हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 36 करेंगे। डेट है इसकी 26 नवंबर 2021 और इस वर्कशीट का टॉपिक है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। So to understand the reflection of light, let us do this activity. Stand in front of a plain mirror and look at your image and answer the following questions. तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ना आज की वर्कशीट का, इससे रिलेटेड चैप्टर साइंस का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए आप क्या करें, आप शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइए। फिर आपको जैसा अपना मिरर इमेज देखने को मिलती है ना, तो वैसा आपसे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप उन्हें पढ़िए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द साइज ऑफ अवर बॉडी एंड ऑफ द इमेज आर सेम। यानी अब आप शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे के अंदर जो इमेज बन रही है और जो आप हैं, दोनों जो है बराबर हाइट के हैं। यानी कि आपका जो शेप बन रहा है मिरर में वो आपकी ही हाइट का है, जो उसकी बॉडी है वो आपकी ही तरह है, यानी बिल्कुल सेम बन रहा है वो। तो ये आपको थोड़ा नोटिस करना है। तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ, वो तो एकदम सेम है। तो यस आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड है, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। अब देखो, आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। अब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए तो आप देखेंगे कि मिरर में कौन सा हैंड वो उठा रहा है। तो मिरर हमेशा अपोजिट करता है। तो अगर आप राइट हैंड उठाएंगे या फिर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपका मिरर इमेज जो होगी वो लेफ्ट हैंड उठाएगी। ठीक है, अगर आप राइट उठाएंगे तो, लेकिन यहाँ पर आपको लेफ्ट उठाना है। अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो आपकी मिरर इमेज राइट हैंड उठाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट हैंड। फिर थर्ड है, ना मूव 2 स्टेप बिहाइंड एंड सी व्हाट हैपन्स टू द इमेज। अब आपको 2 कदम पीछे जाना है और देखना है कि आपकी जो मिरर इमेज है वो क्या करती है। तो जब आप 2 कदम पीछे चलेंगे तो आपकी जो इमेज मिरर में बन रही है, शीशे में जो है, वो भी 2 कदम पीछे जाएगी। लेकिन जब आप 2 कदम आगे आएंगे तो आपकी जो शीशे में इमेज बन रही है वो भी 2 कदम आगे आएगी। तो यहाँ पर यही पूछा है कि अगर आप 2 कदम पीछे जाते हैं तो आपकी इमेज के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर है, इमेज विल ऑल्सो मूव 2 स्टेप्स बिहाइंड। इमेज भी 2 कदम पीछे जाएगी। ठीक है, फिर है आगे आपका, when Mahesh stands in front of a mirror, he sees a figure in the mirror which is same as he is. This is called image. अब देखिए, यहाँ पर आप हैं और आप जो है अपना ही फेस, अपनी ही बॉडी, सेम टू सेम आपके जैसा ही फिगर आपको मिरर में देखने को मिलता है। तो जो आप मिरर में अपनी जैसी बॉडी और अपना जैसा पूरा रूप देखते हैं उसको हम लोग मिरर इमेज कहते हैं। When light from a source like a bulb or sun falls on Mahesh, the light rays enter his eyes after reflection. So Mahesh can see his image. अब यहाँ महेश का एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे महेश यहाँ शीशे के सामने खड़ा है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ से लाइट आएगी। जैसे शीशा आपने रख रखा है तो रूम में लाइट भी होगी। अब लाइट का जो है इस तरीके से रिफ्लेक्शन आएगा मिरर पर। अब मिरर लाइट जो है मिरर पर जाएगी। अब मिरर पर जैसे ही लाइट जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो शीशा होता है वो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, है ना। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपको पता है काफ़ी मूवीज़ में या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि ऐसे शीशे को अगर आप किसी के सामने रखते हो तो जो चीज़ आ रही होती है वो उल्टी उसी की तरफ चली जाती है ना। तो जैसे लाइट आ रही है मिरर के ऊपर तो मिरर उसे ऐसे भेज देगा, तो रमेश के आंखों में वो लाइट चली जाएगी जो मिरर ने ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी। अब जो महेश की आंखों में वो लाइट गई जो मिरर ने रिफ्लेक्ट करी है, उस लाइट से महेश अपने जैसा सेम टू सेम फिगर मिरर में देख पा रहा है। ऐसे ही आपके साथ होता है, जब वो लाइट यहाँ से लाइट आई और मिरर ने वो लाइट रिफ्लेक्ट करी और वो लाइट आपके आईज में गई, तो तभी आप देख पाते हैं अपने जैसा सेम टू सेम फिगर। ठीक है, तो यही सेम चीज़ होती है। तो यही यहाँ पर आपको बता रखा है। अब आगे क्या है, आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। सो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं देखते हैं। फर्स्ट है, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज जो इमेज का होगा वो एकदम ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा। मतलब जैसे आप
आपके जैसा ही सेम टू सेम वो दिखेगा। यही चीज़ है यहाँ पर, जो साइज़ है किसी भी चीज़ का, जैसे आप मिरर में देख रहे हैं तो दोनों का साइज़ आपको सेम दिखेगा। इमेज फॉर्म्ड इज़ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब जो भी इमेज बनती है वो आपको उल्टी देखने को मिलती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, लाइक ई ले लेते हैं, तो ई अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको इस तरीके से उल्टा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इन्वर्टेड दिखती है। इमेज फॉर्म्ड इज इन द मिरर इज एज फार एज इट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर बोल रखा है। एक और मैं पढ़ती हूँ, इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज एज फार एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखो, जैसे अगर आप मिरर के जितनी दूरी पर खड़े हो ना आप मिरर के, उतने अंदर की जो इमेज होगी वो भी उसी दूरी पर खड़ी होगी। यानी अगर आप पीछे जाओगे तो वो भी पीछे जाएगी, आगे जाओगे तो वो भी पीछे आगे आएगी। ठीक है, while standing in front of the mirror when you move backward your image will also move backward। पीछे जाओगे तो इमेज भी पीछे ही जाएगी। This type of image formed seems to be real but it is actually not real। देखो, अब आपको लगेगा कि ये सारे काम हमारे जैसे कर रही है, देखने में भी हमारी तरह ही है, तो ये रियल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, रियल नहीं होती। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बता रखी थी कि वो रियल नहीं होती है। कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कुछ हमने जाना इस वर्कशीट में। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले अगर आप अपना ऐप प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही डिजिटली चीज़ें जानने के लिए आपको कुछ और भी जानना है, कुछ आप ऑनलाइन कुछ और भी करना चाहते हैं, तो उस चैनल पर आप लोग जाकर कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको सीखना है उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ABCDEFGH जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं Z तक, ABCD से स्टार्ट होकर Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें आपको पेपर पर लिखना है एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। सी विच आर द अल्फ़ाबेट्स सेम, विच अल्फ़ाबेट्स आर सेम एंड विच आर डिफरेंट। अब आप सारे ए से लेकर जेड तक जब एक पेपर पर अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उसे मिरर के सामने रखेंगे तो आपको पता लगाना है कि कौन से अल्फ़ाबेट सेम दिख रहे हैं, कौन से डिफरेंट दिख रहे हैं। तो डिफरेंट का मतलब है यहाँ पर जैसे ए है, अब ए का उल्टा तो ए ही होगा। अगर आप ए का उल्टा करना चाहें तो वो ए ही बनेगा, लेकिन अगर आप सी को उल्टा करें तो सी ऐसे हो जाएगा उल्टा। अब ऐसे ही आप ए को उल्टा करो तो ए का उल्टा ए ही बनेगा। ठीक है, तो यानी ए जो है मिरर में भी ए ही दिखेगा, लेकिन सी का उल्टा हो सकता है, सी का उल्टा तो डिफरेंट बन रहा है, तो इसलिए मिरर में सी डिफरेंट दिखेगा लेकिन ए सेम दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं अल्फ़ाबेट्स जो सेम दिखते हैं, कुछ डिफरेंट दिखते हैं उल्टे होकर। तो आइए उन्हें हम डिफाइन करते हैं। देखो, सेम जो दिखते हैं वो होते हैं AHIMOTUVWXNY, और जो डिफरेंट दिखते हैं वो होते हैं BCDEFGJKLNPQRSZ। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है, रीड द वर्ड रिटन ऑन दिस व्हीकल। इस व्हीकल पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसे आपको पढ़ना है। तो ये मिरर इमेज में आपको एम्बुलेंस लिखा हुआ है एक्चुअली में, और मिरर में एम्बुलेंस इस तरीके से देखने को मिलेगा, उल्टा शुरुआत हो रही है एम्बुलेंस की, और कुछ जो अल्फ़ाबेट हैं वो उल्टे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय एन प्लेन मिरर टू दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो, जैसे कोई चीज़ है वो 5 सेंटीमीटर की है, अगर आप उससे मिरर में देख रहे हैं तो वो भी 5 सेंटीमीटर की देखने को मिलेगी। तो इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो होता है 1:1। ठीक है, तो आपको ये रेशियो ही बताना है, तो रेशियो सेम ही रहेगा। दो भी चीज़, रेशियो का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए, उसका साइज़ है तो साइज़ तो सेम ही रहेगा ना, तो रेशियो विल बी सेम, यानी 1:1 जो है इसका रेशियो हो जाएगा। Question 4 है, राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। नाउ राइट योर नेम एज यू सी इन द इमेज। तो यहाँ आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है किसी पेपर पे। आप अपना नाम लिखो और उसे मिरर पर देखो तो आपको वो नाम कैसा दिख रहा है। जैसे किसी का नाम नेहा है, तो वो जब नेहा लिखोगे कॉपी पर और उसे मिरर में देखोगे तो उसमें एन उल्टा होकर अलग आएगा, ई उल्टा होकर अलग आएगा, एच सेम ही रहेगा उल्टे में भी, और ए भी सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कैसे दिख रहा है। जैसे नेहा का मैंने एग्जांपल लिया तो एन इस तरीके से उल्टा होगा, ई फिर एच और ए सेम रहेंगे। तो आप पेपर पे अपना नाम लिखो, मिरर में देखो कि उल्टा होकर वो कैसे आ रहा है, और उल्टा होकर वो जैसे भी आ रहा है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे और आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।